क्या आपने कभी सोचा है इंसान अपनी ही बनाई मौत से कैसे मर सकता है? एक ऐसा जहर जो हवा में घुल जाए और चुपचाप सांसें रोक दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जहां दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, वो आपकी हर सांस में था। एक लड़ाई जहां बम नहीं गिरे पर लोग मरते गए, जहां गोलियां नहीं चली लेकिन लाशें गिरती रहीं। ईरान इराक युद्ध। लेकिन ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी। ये कहानी है झूठ की, लालच की और उन बड़ी ताकतों की जिन्होंने सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ ने तो इस जंग को कमाई का मौका बना लिया। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जिसे दुनिया ने छुपाया? और सबसे बड़ा राज खुलेगा भाग 6 में। इस कहानी को मिस मत करना, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 1980 में ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ। ये सिर्फ जमीन या तेल के लिए नहीं था। इराक के नेता सद्दाम हुसैन को डर था कि ईरान में आई नई क्रांति उनके देश के लिए खतरा है। उन्हें लगा था कि ये लड़ाई कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ये एक लंबा और दर्दनाक युद्ध बन गया। दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, सद्दाम ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। साल 1984 में इराक ने पहली बार ईरान के खिलाफ जहरीले सायानिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ गोलियां या बम नहीं थे, ये था मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट्स जैसे टैबून और सरीन। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई न दे, हवा में घुल जाए, आपकी सांसें रोक दे, आपकी खाल जला दे। ईरान के सैनिकों और आम लोगों पर इन हथियारों से हमला किया गया, पर सबसे भयानक घटना थी हेलबजा नरसंहार। मार्च 1988 में इराक ने अपने ही देश के कुर्द लोगों पर हेलबजा शहर में जहरीले हथियारों से हमला किया। एक रात में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनकी लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थीं जैसे वे सोते हुए मर गए हों। ये सिर्फ युद्ध का अपराध नहीं था, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा गुनाह था। इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद दुनिया ने क्या किया? यहीं से सच्चाई को छिपाने की कहानी शुरू होती है। जब इराक खुले तौर पर जहरीले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां चुप थीं। अमेरिका और सोवियत संघ, जो उस समय एक दूसरे के दुश्मन थे, ईरान के खिलाफ इराक का साथ दे रहे थे। पश्चिमी देश ईरान की नई इस्लामिक क्रांति से डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर ईरान ताकतवर बन गया तो मिडिल ईस्ट में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें इराक का साथ देना जरूरी लगा, चाहे इसके लिए जहर वाले हमलों को अनदेखा ही क्यों ना करना पड़े। अब आती है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, भाग 6। सिर्फ बड़ी शक्तियां चुप नहीं थीं, बल्कि कई देशों और कंपनियों ने सद्दाम हुसैन को ये हथियार बनाने में मदद की थी। हाँ, आपने सही सुना। जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूके और यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियों ने भी इराक को ऐसे जहर वाले रसायन और मशीनें बेची गईं जिनसे जहरीले हथियार बनाए जा सकते थे। ये सब चीज़ें ऐसे बताई गईं जैसे वो अच्छे कामों के लिए हैं, लेकिन असल में उनसे जहरीले हथियार भी बनाए जा सकते थे। पर उनका असली मकसद कुछ और था। उन्होंने नकली कागज़ बनाए, फर्जी कंपनियां बनाई ताकि कोई पकड़ न सके। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर छिपाने की बात नहीं थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साजिश थी जिसने हजारों जानें ली। संयुक्त राष्ट्र ने भी इराक के हमलों की पुष्टि की, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मानवाधिकार संस्थाओं जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलकर आवाज उठाई, पर उनकी आवाज को दबा दिया गया। ईरान इराक युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जहर वाले हथियारों का दर्द आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लाखों ईरानी सैनिक और कुर्द लोग आज भी इन हमलों के शारीरिक और मानसिक दर्द से जूझ रहे हैं। सांस की बीमारियां, कैंसर, मानसिक परेशानी। इस युद्ध ने दुनिया को सिखाया कि ऐसे भयानक हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं, और इसी के बाद केमिकल वेपन्स कॉन्वेंशन CWC और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW जैसी संस्थाएं बनी ताकि ऐसा फिर कभी न हो। पर इस सच्चाई को छिपाने का दाग आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है। यह दिखाता है कि कैसे ताकत और लालच इंसानियत से ऊपर हो सकते हैं।
और ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या दुनिया ने सच में इस भयानक गलती से कुछ सीखा है। ईरान इराक युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और उसे छिपाने की साजिश इतिहास का एक ऐसा काला सच है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमें याद दिलाता है कि जब ताकतवर देश अपने फायदे के लिए इंसानियत के खिलाफ हुए गुनाहों पर पर्दा डालते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ पीड़ितों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। हमें ऐसे राजों को सामने लाते रहना होगा ताकि इतिहास की गलतियां दोबारा न हो। आपको इस कवर अप के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में।